एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बीते दिन ये खबर सामने आई थी कि भरत तख्तानी के घर में कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनका पालन ईशा देओल करती आई थी। शादी के बाद से ही इन रूल्स का पालन ईशा देओल ने किया था और साथ ही उन्होंने शादी के बाद अपने अंदर कई बदलाव किए। ये जानने के बाद हर कोई हैरान हो गया था कि एक ऐसी फैमिली जो कि बड़ी बिजनेसमैन है, पढ़ी लिखी है, इस फैमिली में भी इस तरीके के रूल फॉलो होते हैं। लेकिन आज बात करेंगे ईशा देओल और धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र भी कुछ ऐसे रूल्स के साथ अपनी बेटियों पर पाबंदी लगाते थे जो कि आज शायद लोगों को तकियानुसी भी लगेगा। कल देखिए ये रिपोर्ट जिसमें ईशा देओल के घर में आखिर किस तरीके के नियमों का पालन होता था, इसके बारे में बताया गया है। शादी से पहले आखिर ईशा देओल के घर में उनके साथ कैसा बर्ताव होता था, धर्मेंद्र अपनी बेटियों से कौन कौन से रूल्स फॉलो करवाते थे, कौन कौन से ऐसे रूल्स थे जो ईशा देओल को शादी के पहले और शादी के बाद भी फॉलो करने पड़े थे। आज की इस रिपोर्ट में इस बात का करेंगे खुलासा। बताएंगे कि ईशा देओल की जिंदगी में आखिर क्या ऐसी चीजें हुई हैं जो काफी दिलचस्प है, सुनने में भी और जानने में भी। ईशा देओल बॉलीवुड के एक फिल्मी खानदान से ताल्लुक रखती हैं, एक ऐसा खानदान जहां पर कई स्टार्स हैं। ईशा खुद बॉलीवुड में एक्टिंग कर चुकी हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा आया जब उनका करियर पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन तलाक के बाद अब एक बार फिर से वो अपने एक्टिंग करियर पर जोर देने की कोशिश कर रही हैं। ईशा देओल और हेमा मालिनी के कई किस्से हैं, धर्मेंद्र से जुड़े हुए भी। आज एक ऐसे ही किस्से का जिक्र करेंगे जिसका खुलासा खुद हेमा मालिनी ने किया। हेमा मालिनी ने बताया कि ईशा को उनके पिता फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने ही नहीं देना चाहते थे, लेकिन जब ईशा ने उन्हें इस बात के बारे में समझाया तो कैसे वो मान गए। इतना ही नहीं, कपड़ों को लेकर के भी ईशा देओल के घर में काफी ज्यादा रूल्स थे, किस तरीके के कपड़े पहनने हैं और कैसे नहीं, इसके बारे में धर्मेंद्र ने पहले ही सूची बना ली थी। एक बार कॉफी विद करण के 2nd सीजन के एपिसोड में इसकी जानकारी खुद हेमा मालिनी ने दी। दरअसल हेमा मालिनी से धर्मेंद्र और उनकी बेटी ईशा देओल को लेकर के सवाल पूछा गया। ईशा देओल के करियर को लेकर के जब सवाल पूछा गया तब इस पर हेमा मालिनी ने जवाब देते हुए खुलासा किया। हेमा ने कहा कि वो बेटी ईशा को करियर से दूर रखना चाहते थे, फिल्मी करियर में वो नहीं आने देना चाहते थे, लेकिन ईशा ने उनकी एक ना सुनी। धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि ईशा वही काम करे जो उनके माता पिता ने या उनके भाइयों ने किया है। ईशा देओल को हमेशा से ही एक्टिंग का शौक था। हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि ईशा फिल्मों में काम करे। वो अभी भी बहुत सहज नहीं है क्योंकि उसने फैसला कर लिया था, तो एक माँ होने के नाते मुझे उसका साथ देना पड़ा। मैंने उसे अलग तरीके से पाला है, उसे सारे संस्कार दिए हैं और फिल्मों में वो काम करना चाहती थी। हेमा ने इस एपिसोड में बताया कि उसने सिर्फ एक सवाल किया और उस सवाल से हम सभी उसे फिल्मों में काम करने देने के लिए राजी हो गए। दरअसल ईशा देओल ने हेमा से ये सवाल किया कि अगर आप फिल्मों में काम कर सकते हैं, पापा फिल्मों में काम कर सकते हैं, भाई फिल्मों में काम कर सकते हैं, तो आखिर वो क्यों इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकती हैं? आखिर जब परिवार के इतने सारे सदस्य फिल्मों का हिस्सा हैं तो कैसे ये फिल्म इंडस्ट्री अच्छी नहीं है? इसके बाद धर्मेंद्र ने कभी भी ईशा को जवाब नहीं दिया और ना ही फिल्मों में काम करने से रोका। ईशा देओल ने कुछ फिल्में बॉलीवुड में की, हालांकि उन्हें वो सफलता हासिल नहीं हुई। एक लंबे अंतराल तक ईशा देओल ने फिल्मों में काम करना भी छोड़ दिया था, लेकिन अब तलाक के बाद वो दोबारा से इस काम को शुरू कर रही हैं। इतना ही नहीं, एक और ऐसा किस्सा है जो ईशा देओल ने बताया। दरअसल ईशा देओल ने ये भी बताया था कि किस तरीके से घर में एक रूल था जो उनके पिता धर्मेंद्र ने बताया। धर्मेंद्र का रूल था कि कभी भी ईशा या अहाना शॉर्ट ड्रेस पहनकर घर में नहीं रहेंगी। इतना ही नहीं, ईशा देओल ने ये भी बताया कि कैसे
वो धर्मेंद्र के सामने सूट सलवार पहनकर जाया करती थी, क्योंकि धर्मेंद्र को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। ईशा और अहाना के लिए ये रूल्स हमेशा रहे। जब ईशा देओल शादी करने के बाद भरत तख्तानी के घर पर आई, तब भी ईशा ने बताया कि उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। वो शॉर्ट्स पहनकर घर में नहीं चल सकती और ना ही वो घर के बाहर। ईशा देओल ने ये भी बताया कि उनकी ज़िंदगी में शादी के बाद बड़े बदलाव आए और इन बदलावों से वो अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही थी। इन बदलावों में वो घुलने की कोशिश लगभग 12 सालों तक करती रही। 12 साल बाद उनका रिश्ता महज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर टूट गया। हालांकि अगर इसके दूसरे छोर पर देखा जाए तो भरत तख्तानी की माने तो भरत तख्तानी का कहना है कि ईशा हमेशा से ही उन्हें जकड़ कर रखना चाहती थी, शकी मिजाज होने के कारण। भरत तख्तानी का कहना है कि जब भी ईशा के अलावा वो किसी पुराने दोस्तों से मुलाकात करने के लिए जाती तो ईशा उन्हें रोक दिया करती, और साथ ही भरत का कहना था कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी। ईशा हमेशा से ही किसी बात को पकड़ कर रखती और उस बात पर तर्क करने की कोशिश करती, जो कि उनके रिश्तों को और भी ज़्यादा खराब और कमज़ोर कर रहा था। ये वो आरोप हैं जो ईशा देओल पर भरत तख्तानी ने एक इंटरव्यू के दौरान लगाए। ईशा देओल का भी आरोप है कि भरत तख्तानी ने उन्हें धोखा देकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है और अब बेंगलुरु की एक महिला के साथ भरत तख्तानी का नाम जोड़ा जा रहा है। हालांकि अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर भरत तख्तानी का अभी तक कोई भी इस पर रिएक्शन सामने नहीं आया है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि कैसे ईशा देओल की फिल्मों से लेकर के उनके कपड़ों तक का जिक्र ना केवल धर्मेंद्र के घर में बल्कि भरत तख्तानी के घर में भी हुआ। ईशा देओल की बात करें तो भले ही उन्होंने एक्टिंग में ज़्यादा नाम ना कमाया हो, लेकिन डाइवोर्स के बाद एक एक्टिंग ऐसा जरिया है जिसमें वो हाथ आजमा सकती हैं और शायद आगे चलकर इसी में वो अपना नाम दोबारा हासिल कर सके, एक पहचान बना सके। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।